गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हम चरक संहिता पूर्वार्ध में निदान स्थान का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हमारा गुल्म निदानम अध्याय। तो इसके पहले हमें अध्याय 1 में ज्वर निदान और सेकंड में देखा था रक्त पित्त निदानम अध्याय के बारे में। तो जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके इनकी निदान स्थान की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से पढ़ सकता है या वीडियो को देख सकता है। तो चलिए देखते हैं गुल्म निदानम अध्याय में। अथा तो गुल्म निदानम व्याख्यास्यामः इति हास्माः भगवानात्रेयः। अब गुल्म निदान की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस होने के समय ज्वर के बाद में रक्तपित्त और उसके बाद गुल्म रोग की उत्पत्ति हुई थी। तो जब दक्ष प्रजापति जब यज्ञ कर रहे थे, उनका यज्ञ जब विध्वंस हो गया था, मतलब नष्ट हो गया था, यज्ञ नष्ट हो गया था, उस समय सबसे पहले ज्वर की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद पित्त प्रकोपित होकर रक्त को दूषित कर रक्तपित्त की, उसके बाद गुल्म रोग की उत्पत्ति हुई थी। अतः ज्वर और रक्तपित्त के बाद गुल्म रोग का विवरण बताना अभीष्ट है। गुणवेष्ट ने धातु से मक प्रत्यय पर डलियोराक्यम से गुल्म शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ बांधना होता है, अर्थात उदर प्रदेश में एक ग्रंथि रूप का हो जाना। तो गुल्म जो है वो उसको कह सकते हैं उदर प्रदेश में एक ग्रंथि रूप का हो जाना, उसे हम गुल्म कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम गुल्म की संख्या, संप्राप्तिक गुल्म की संख्या क्या है। तो इह खलु पंच गुल्मा भवन्ति तथा वात गुल्मा पित्त गुल्मा श्लेष्म गुल्मो निचय गुल्मा सोडित गुल्म इति। तो ये श्लोक आप याद रख लीजिएगा, इजी है, तो इम्प्रेशन अच्छा बनेगा अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो गुल्म 5 प्रकार के होते हैं, जैसे वात गुल्म, पित्त गुल्म, कफ गुल्म या श्लेष्म गुल्म, नीचे मतलब सन्निपात गुल्म और शोणित मतलब रक्त गुल्म। तो ये 5 प्रकार के गुल्म बताए गए हैं। इसके अलावा दंडज सन्निपातज भी बताया गया है, पर यहाँ पे अलग अलग या मतलब संयोग इस प्रकार के, मतलब द्वंद्वज और सन्निपातज के संयोग के कुछ विशेषता नहीं होती है, इसलिए पृथक पृथक बताना आचार्यों ने उचित नहीं समझा। ठीक, उसके बाद देखते हैं गुल्मों की विशेषता समझने के लिए अग्निवेश का प्रश्न। इस प्रकार कहते हुए भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने पूछा कि हे भगवान, 5 गुल्मों की विशेषता को हम कैसे जानें, मतलब उनके बारे में कैसे जानें, क्योंकि औषध को जानने पर भी ये जो वैद्य रोगों की विशेषता को ना जाने तो वह चिकित्सा करने में समर्थ नहीं होता। अगर हम तो इन 5 मतलब वात पित्त कफ सन्निपातज और रक्त गुल्म के बारे में नहीं पता है, तो अगर हम औषध मतलब जो दवाई या मेडिसिन को जानते हैं, जानकर भी उस रोग की चिकित्सा नहीं कर सकते। मतलब अगर हमको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि कैसे क्या लक्षण दिखाई देंगे, क्या संप्राप्ति है, कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, तो हम औषध को अगर जानते भी हैं तो हम चिकित्सा नहीं कर सकते उस रोग की। तो भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने यही सवाल पूछा था। अब देखते हैं, मतलब इसके बाद हम देखेंगे कि 5 गुल्म के बारे में, उनके निदान, संप्राप्ति, भेद जो भी है। तो अब आता है हमारा निदान पंचक से गुल्म के भेद। तो इसके लिए श्लोक दिया है, तमोवात तो भगवान आत्रेय समुत्थान पूर्व रूप लिंग वेदनोपसय विशेषभ्यो विशेष विज्ञानम गुल्मानाम भवन्त्यन्येषां च रोगाणाम अग्निवेश तत्तु खलु गुल्मेषु पश्चिमानम निबोध। तो भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा कि हे अग्निवेश, समुत्थान मतलब कारण या निदान, पूर्व रूप लिंग मतलब लक्षण, वेदना उपसय आदि की विशेषता से गुल्मों और अन्य रोगों का ज्ञान हो जाता है। मतलब अगर हम गुल्म को जानना चाहते हैं तो हमें उसका कारण पता होना चाहिए, मतलब निदान या हेतु, पूर्व रूप उसका पता होना चाहिए कि उसके होने से पहले कौन सा पूर्व रूप या कैसे लक्षण दिखते हैं, पूर्व लक्षण कौन सा दिखते हैं, उसके लक्षण पता होने चाहिए, मतलब रूप तथा उपसय तथा उसकी संप्राप्ति भी पता होनी चाहिए। इससे हम जान सकते हैं
तथा रोगों का ज्ञान कर सकते हैं। गुल्म में कहे गए इस ज्ञान को सुने। तो अब बताया गया है एक एक गुल्मों के बारे में। तो वात गुल्म का निदान, इसके लिए बड़ा सा श्लोक दिया गया है। श्लोक को नहीं पढ़ना है आपको, बस ये हिंदी ध्यान में रखनी है। तो देखते हैं, जब वात प्रधान पुरुष विशेषकर ज्वर, वमन, विरेचन और अतिसार इन किसी भी एक रोग से पीड़ित होकर क्षीण हो जाता है। जो पुरुष है, वात प्रधान पुरुष मतलब वातज पुरुष, जब वो विशेषकर ज्वर, वमन, विरेचन या अतिसार इनमें से किसी एक भी रोग से पीड़ित होकर क्षीण हो जाता है, मतलब दुर्बल हो जाता है, कृश हो जाता है, उसके शरीर की धातुएं नष्ट हो जाती हैं और वात कारक आहार द्रव्यों का अधिक सेवन करता है। देखो, वातज प्रधान पुरुष भी है और वात कारक आहार द्रव्यों का सेवन भी कर रहा है और ज्वर, वमन, विरेचन, अतिसार से भी क्षीण हो गया है, पीड़ित होकर क्षीण हो गया है, या अतिशीत आहार एवं विहार का सेवन करता है। जो वात कारक आहार द्रव्य तो सेवन कर ही रहा है, अतिशीत आहार एवं विहार का सेवन कर रहा है। अतिशीत मतलब शीत जो है वो वात का गुण है, तो यहाँ भी वात वर्धक आहार विहार कर रहा है। या स्नेहन और स्वेदन क्रिया के बिना ही विरेचन द्रव्यों का सेवन करता है, और बिना स्नेहन और स्वेदन क्रिया के वो विरेचन द्रव्य का सेवन कर रहा है। या वमन का वेग आ नहीं रहा हो पर बलात् वमन करने के लिए प्रयास करता हो, या अपान वायु के वेग, मूत्र के वेग और मल के आए हुए वेगों को रोकता है, या अत्यंत भोजन करने के बाद नूतन जल मतलब बरसात का जल अधिक पीता है, अथवा शरीर में क्षोभ उत्पन्न करने वाली सवारी जैसे तेज घोड़ा, ऊंट, हाथी से चलता है, अथवा अधिक मैथुन, अति व्यायाम, अधिक मद्यपान और अधिक शोक किया करता है, या अधिक आघात चोट खा जाता है, या विषम भोजन, विषम शयन, विषम स्थान और विपरीत क्रम से अधिक भ्रमण करता है, या इस प्रकार किसी दूसरी भी क्रिया को विषमता से अधिक रूप में सेवन करता है, तो उस मनुष्य के शरीर में उपयुक्त अपत्य सेवन से वायु कूपित हो जाती है। तो ये जो कारण बताए गए हैं या निदान बताए गए हैं, इससे इनके जो बताए गए हैं निदान, अगर हम ये सब देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आहार विहार है उसमें वात कूपित हो जाता है, जिसके कारण वातिक गुल्म हो जाता है हमें। ठीक है, ये तो ये निदान है। अगर हम बहुत अधिक मात्रा में शीत आहार विहार कर रहे हैं, वात वर्धक आहार विहार कर रहे हैं, बिना स्नेहन और स्वेदन के वमन और विरेचन द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, वमन का वेग नहीं हो रहा है पर बलपूर्वक या बलात् वमन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मूत्र के वेग को, मल के वेग के और अपान वायु के वेग को रोकते हैं, अतः शरीर में क्षोभ उत्पन्न करने वाली सवारी जैसे तेज हाथी, घोड़ा, ऊंट से चलते हैं, अधिक मैथुन, अधिक व्यायाम, अधिक मद्यपान, अधिक शोक, विषम शयन, विषम भोजन करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर में वायु कूपित हो जाता है, जिससे वात गुल्म की उत्पत्ति हो जाती है। अब देखते हैं वात गुल्म की संप्राप्ति। इस प्रकार कूपित हुई वायु महास्रोत अर्थात आमाशय, पक्वाशय आदि स्थानों में जाकर, जो प्रकूपित हुई वायु है, वात है, वो महास्रोत मतलब आमाशय, पक्वाशय आदि में स्थानों में जाकर रुक्ष होने के कारण, वात जो होता है उसका गुण ही है कि वो रुक्ष होती है, तो रुक्ष होने के कारण कठिन होकर और व्याप्त होकर पिंड के रूप में बनकर अपना स्थान हृदय, बस्ती, दोनों पार्श्वों और नाभि को बनाता है। तो जो प्रकोपित हुई वायु है वो महास्रोत, आमाशय और पक्वाशय में जाकर रुक्ष होने के कारण तथा कठिन होकर व्याप्त होकर पिंड के रूप में बनकर हृदय, बस्ती, दोनों पार्श्व और नाभि को अपना स्थान बनाती है, और यही पिंडाकार गुल्म शूल उत्पन्न करता है या वेदना उत्पन्न करता है। अनेक तरह की लंबी, चौड़ी एवं गोली ग्रंथियां उत्पन्न करता है और स्वयं पिंडाकार होता है। पिंडाकृत होने से इसे गुल्म कहते हैं। तो ये संप्राप्ति है वातज गुल्म की। तो बेसिकली इसमें याद रखना है कि जब हम वात प्रकोपित आहार विहार करते हैं तो प्रकोपित वायु आमाशय, पक्वाशय आदि में जाकर रुक्ष होने के कारण कठिन होकर और व्याप्त होकर पिंड के रूप में बनकर अपना स्थान हृदय, नाभि, पार्श्व, बस्ती को बनाता है और वहाँ पे पिंडाकार गुल्म शूल उत्पन्न करता है, और तथा अनेक प्रकार की लंबी, चौड़ी, गोली ग्रंथियाँ उत्पन्न करता है और स्वयं
पिंडाकार होता है, पिंडाकृत होने से इसे हम गुल्म कहते हैं। अब देखते हैं वात गुल्म के लक्षण। अगर हमें वात गुल्म हो गया तो क्या क्या लक्षण या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो यह वायु बार बार पिंडाकार गुल्म को विस्तृत और संकुचित करती है। मतलब जो वायु होती है वो पिंडाकार जो गुल्म है उसको विस्तृत मतलब फैलाती है और संकुचित करती है, बटोरती है, और अनियत रूप से कभी अधिक और कभी कम वेदना उत्पन्न करती है। यह विषमता वायु के चल गुण के कारण होती है। तो यह विषमता जो आ रही है वो वायु के चल गुण के कारण होती है। बार बार जैसे अंगों पर चींटी चले ऐसा ज्ञान होना, अंग प्रत्यंगों में तोत मतलब सुई चुभाने सी पीड़ा, भेद विदारण सी पीड़ा, स्फुरण, आयाम मतलब तनाव, संकोच, सुप्ति या शून्यता, हर्ष, रोमांच, इन सब भावों का क्षण में होना और क्षण में नाश हो जाना। मतलब तो सुई जबनी जैसी पीड़ा तुरंत होती है, तुरंत नष्ट हो जाती है। शून्यता तुरंत हो रहा है, तुरंत नष्ट हो रहा है, ऐसे होना, ये सारे वात गुल्म के लक्षण बताए गए हैं। और देखते हैं, वेदना उत्पन्न होने पर गुल्म से पीड़ित रोगी अपने को सुई या अंकुश से विदा हुआ समझता है। जब वेदना होती है तो जो पीड़ित व्यक्ति है, गुल्म से पीड़ित व्यक्ति है, वो अपने आप को ऐसा प्रतीत होता है इसका कि मैं सुई जो है सुई से विदा हुआ हूँ। मतलब हमारे शरीर में सुई चुभ रही है और मैं चारों तरफ से सुइयों से घिरा हुआ हूँ। और सायंकाल में मतलब शाम के समय में जर हो जाता है, मुख सूखने लगता है, श्वास रुकने सा प्रतीत होता है, रोमांच अधिक बढ़ जाता है, प्लीहा बढ़ जाती है, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, आंतों में शब्द होते हैं, अन्न नहीं पचता, उदावत वायु का मतलब प्रतिलोम होना, अंग मर्द मन्यासिर और संग प्रदेश में शूल, ब्रदन रोग आदि गुल्म रोग में उपद्रव होते हैं। जो हमारी त्वचा, नख, नेत्र, मुख, मूत्र और मल जो होते हैं वो काले, लाल एवं पारुष हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। वात गुल्म के बताए हुए कारणों से हानि और उसके विपरीत सेवन से लाभ का होना यह वात गुल्म का लक्षण है। जो बताए गए हैं उन कारणों के सेवन से हानि होती है और उसके विपरीत सेवन से हमें लाभ होता है। ये सारे वात गुल्म के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया गुल्म की संख्या संप्राप्ति, गुल्म की विशेषता, निदान पंचक से गुल्म के भेद, वात गुल्म के निदान, वातज गुल्म की संप्राप्ति और वात गुल्म के लक्षण। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम पैतृक गुल्म के निदान और कफज गुल्म के निदान एवं संप्राप्ति और उनके लक्षण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। धन्यवाद।